नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जे कृष्णमूर्ति की महत्वपूर्ण पुस्तक ईश्वर क्या है के बारे में। कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी विचारकों में से एक थे। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक विचारों को चुनौती दी और मानव चेतना की गहराइयों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। ये किताब सिर्फ भगवान के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व, हमारी चेतना और जीवन के सबसे गहरे सवालों के बारे में है। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि हम सभी एक विशेष तरीके से सोचने के लिए तैयार किए गए हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भगवान क्या है, वह कहाँ है, उसकी पूजा कैसे करनी है। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारा समाज, हमारी संस्कृति सब मिलकर हमारे मन में भगवान की एक निश्चित छवि बना देते हैं। लेकिन क्या यह छवि सच्चाई है या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? जब हम किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं या किसी धार्मिक गुरु की बात सुनते हैं, तो हम उनके शब्दों को स्वीकार कर लेते हैं। हम उन पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हजारों साल से यही बातें दोहराई जा रही हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि क्या दूसरों के अनुभव से हम सच्चाई को जान सकते हैं? अगर कोई आपको भूख के बारे में बताए, तो क्या उसकी बात सुनकर आपकी भूख मिट जाएगी? ठीक उसी तरह अगर कोई आपको भगवान के बारे में बताए, तो क्या उसके शब्दों से आप सच्चाई को जान पाएंगे? हमारे समाज ने धर्म के नाम पर अनगिनत संप्रदाय, विभाजन और संघर्ष पैदा किए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, हर कोई दावा करता है कि उनका भगवान सच्चा है, उनका रास्ता सही है। लेकिन अगर भगवान वास्तव में सर्वव्यापी है, तो वह किसी एक धर्म, किसी एक मंदिर, किसी एक किताब में कैसे कैद हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम किसी विशेष विश्वास को पकड़ लेते हैं, तो हम अपने मन को सीमित कर देते हैं। विश्वास हमें सुरक्षा देता है, लेकिन यह सुरक्षा मिथ्या है। सच्चाई यह है कि हमने भगवान को अपनी छवि में बनाया है। हम अपनी इच्छाओं, अपनी आशाओं, अपने डर को भगवान पर प्रोजेक्ट करते हैं। जब हम डरते हैं, तो हम एक ऐसे भगवान की कल्पना करते हैं जो हमारी रक्षा करेगा। जब हम दुखी होते हैं, तो हम एक ऐसे भगवान को खोजते हैं जो हमें सांत्वना देगा। लेकिन यह भगवान तो हमारी अपनी मानसिक रचना है, यह वास्तविकता नहीं है। कृष्णमूर्ति हमें समझाते हैं कि जब तक हम दूसरों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते रहेंगे, हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपने सभी विश्वासों, अपनी सभी धारणाओं को एक तरफ रखकर बिल्कुल नए सिरे से खोज शुरू करनी होगी। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी पहचान इन विश्वासों से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं, तो हमें इस साहस की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि अगर हमें सभी विश्वासों को छोड़ना है, तो फिर हम कैसे खोज करें? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची खोज का अर्थ है प्रश्न करना, लेकिन यह प्रश्न करना बौद्धिक खेल नहीं है। ज्यादातर लोग जो सवाल पूछते हैं, वे पहले से ही जवाब की तलाश में होते हैं जो उनके विश्वास को पुष्ट करे। वे किसी ऐसे उत्तर की खोज में होते हैं जो उन्हें सांत्वना दे, जो उनके डर को शांत करे। लेकिन यह सच्ची जिज्ञासा नहीं है। सच्ची जिज्ञासा का अर्थ है बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ देखना और समझना। जब आप किसी फूल को देखते हैं, तो अगर आप उसे किसी वर्गीकरण में फिट करने की कोशिश करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि यह गुलाब है या कमल है, तो आप वास्तव में उस फूल को नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ अपने ज्ञान को, अपनी स्मृति को देख रहे हैं। सच्चा अवलोकन तब होता है जब आप सभी पूर्व धारणाओं को हटाकर ताजी नजर से देखते हैं। इसी तरह जब हम भगवान के बारे में पूछते हैं, तो हमें सच में खोजने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे वह उत्तर कुछ भी हो सकता है कि हमें पता चले कि भगवान वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। हो सकता है कि हमें यह एहसास हो कि हमारी सभी धारणाएं गलत थीं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ज्यादातर लोग नहीं हैं। वे अपने विश्वासों को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं कि वे सच्चाई देखने से डरते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि डर ही वह मुख्य कारण है जो हमें सत्य से दूर रखता है। हम मृत्यु से डरते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं, हम अज्ञात से डरते हैं। इसलिए हम भगवान की, स्वर्ग की, मोक्ष की अवधारणाएं बनाते हैं। ये अवधारणाएं हमें सुरक्षा का भ्रम देती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, तो मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन यह सब डर से पैदा हुआ है। जब मन डर से मुक्त होता है, तभी वह सच्ची खोज कर सकता है। डर रहित मन वही मन है जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता, जो किसी परिणाम की तलाश में नहीं है।
ऐसा मन खुला होता है, लचीला होता है। वह हर चीज को नए सिरे से देख सकता है और सिर्फ ऐसा मन ही सत्य को जान सकता है। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज हमें ऐसा सोचना नहीं सिखाता। हमें सिखाया जाता है कि कुछ चीजें सही हैं और कुछ गलत। हमें बताया जाता है कि किसी अथॉरिटी को मानना चाहिए, चाहे वह धार्मिक अथॉरिटी हो या राजनीतिक। हमें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। नतीजा यह होता है कि हमारा मन कंडीशनड हो जाता है, यानी एक खास तरीके से सोचने के लिए तैयार कर दिया जाता है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में मन की कंडीशनिंग एक केंद्रीय विषय है। वे समझाते हैं कि हमारा मन अतीत का एक संग्रह है। हमारे सभी अनुभव, हमारी सभी यादें, हमारे सभी ज्ञान मन में संचित हैं। जब भी कोई नई स्थिति आती है तो मन अपने पुराने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको कोई डरा दिया था, तो आज भी जब वैसी स्थिति आती है तो वही पुरानी प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। इसी तरह, अगर आपको बचपन से यह सिखाया गया है कि भगवान एक खास रूप में है, तो जब भी आप भगवान के बारे में सोचेंगे, वही छवि आपके मन में आएगी। यह सब अतीत की कंडीशनिंग है। समस्या यह है कि अतीत से बंधा हुआ मन कभी भी वर्तमान को नहीं देख सकता। वह हमेशा पुराने चश्मे से देखता है। जब हम भगवान की तलाश करते हैं, तो हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? हम अपनी पुरानी छवि को, अपनी पुरानी धारणा को खोज रहे हैं। हम चाहते हैं कि भगवान वैसा ही हो जैसा हमने सोच रखा है। लेकिन सच्चाई कभी भी हमारी धारणाओं के अनुरूप नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन हमेशा भविष्य में कुछ बनने की कोशिश में रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे, अगर हम साधना करेंगे, तो हम कुछ हासिल करेंगे, हम किसी ऊंची अवस्था तक पहुंचेंगे। यह मनोवैज्ञानिक समय की अवधारणा है। हम हमेशा भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में नहीं। लेकिन सच्चाई हमेशा वर्तमान में है। वह न तो अतीत में है, न भविष्य में। जब मन अतीत की यादों में या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, तो वह वर्तमान को मिस कर जाता है। और जब हम वर्तमान को मिस करते हैं, तो हम जीवन को ही मिस कर जाते हैं। हम सभी सुरक्षा चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, आध्यात्मिक सुरक्षा। हम चाहते हैं कि कोई हमें बचाए, कोई हमारी रक्षा करे। इसलिए हम भगवान में, धर्म में, विश्वास में सुरक्षा खोजते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि क्या वास्तव में कोई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है? जीवन लगातार बदल रहा है, हर चीज अस्थायी है। फिर हम स्थायी सुरक्षा कैसे पा सकते हैं? जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है, तो एक गहरा परिवर्तन होता है। हम अज्ञात के साथ जीना सीख जाते हैं। हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं। और जब मन सुरक्षा की तलाश नहीं करता, तो वह मुक्त हो जाता है। यही मुक्त मन सत्य को देख सकता है। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य की समझ विश्वास से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष बोध से आती है। विश्वास और बोध में बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास दूसरों से लिया गया है, जबकि बोध अपना खुद का है। विश्वास उधार है, बोध मौलिक है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आप उसके बारे में संदेह नहीं कर सकते। विश्वास तो अंधा होता है। लेकिन जब आप किसी चीज को सीधे देखते हैं, समझते हैं, तो वह समझ बहुत गहरी होती है। उसमें संदेह की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि आपने खुद देखा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बताए कि आग जलाती है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी खुद आग को छुआ है और जल गए हैं, तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आग जलाती है। यह प्रत्यक्ष अनुभव है। इसी तरह आत्मज्ञान भी प्रत्यक्ष अवलोकन से आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद को जानना होगा, क्योंकि जो हम हैं वही हमारी दुनिया है। हमारा मन ही हमारी वास्तविकता को बनाता है। अगर हमारा मन भ्रमित है, डरा हुआ है, लालची है, तो हम जो भी देखेंगे वह इसी मन के माध्यम से देखेंगे। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। जब कोई आपको गाली देता है और आपको क्रोध आता है, तो उस क्रोध को देखें। क्रोध को दबाएं नहीं, उसका औचित्य भी न ठहराएं, बस उसे देखें। जब आप किसी चीज को चाहते हैं और नहीं मिलती, तो जो निराशा होती है उसे देखें। यह देखना ही ध्यान है। कृष्णमूर्ति एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं है। जब हम अपने क्रोध को देखते हैं,
तो हम सोचते हैं कि मैं अलग हूं और क्रोध अलग है। लेकिन वास्तव में देखने वाला खुद ही क्रोध है। यह विभाजन, यह दूरी भ्रामक है। जब यह समझ आ जाती है कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक ही है, तो एक गहरा परिवर्तन होता है। तब कोई संघर्ष नहीं रहता। तब आप क्रोध को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि बदलने वाला खुद ही क्रोध का हिस्सा है। जब सिर्फ देखना होता है बिना देखने वाले के, तो क्रोध अपने आप विसर्जित हो जाता है। यही बात भगवान के बारे में भी लागू होती है। जब हम भगवान को खोजते हैं, तो खोजने वाला कौन है? वह मन जो भगवान को खोज रहा है, वह खुद ही अपनी कंडीशनिंग का परिणाम है। वह अपनी ही छवि को खोज रहा है। लेकिन जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब कोई खोजने वाला नहीं रहता, तब शायद कुछ ऐसा हो जो शब्दों से परे है। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि धर्म और जीवन को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म केवल रविवार को चर्च जाना या शनिवार को मंदिर जाना नहीं है। धर्म तो जीवन का हर क्षण है। यह रिश्तों में है, यह काम में है, यह रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी चीज में है। सच्चाई रिश्तों में पाई जाती है। जब आप किसी से बात करते हैं, क्या आप सचमुच सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रहे हैं? जब आप किसी को देखते हैं, क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं या सिर्फ अपनी धारणा को? ज्यादातर समय हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को नहीं देखते। हम सिर्फ अपनी उनके बारे में बनाई गई छवि को देखते हैं। जब रिश्तों में सच्ची समझ होती है, तो वहां संघर्ष नहीं होता। संघर्ष तब होता है जब हर कोई अपनी अपनी छवियों, अपनी अपनी इच्छाओं से जुड़ा होता है। पति कुछ चाहता है, पत्नी कुछ और चाहती है। दोनों अपनी अपनी सुरक्षा, अपनी अपनी संतुष्टि चाहते हैं। यह तो लेन देन है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम तब होता है जब कोई लेन देन नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। यह बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हमारा सारा जीवन इच्छाओं पर आधारित है। हम प्रेम भी चाहते हैं, हम इसे भी पाना चाहते हैं। लेकिन प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। यह तो एक अवस्था है जो तब आती है जब मैं, यानी अहंकार नहीं होता। काम भी ध्यान हो सकता है। जब आप पूरी तरह से अपने काम में लीन हो जाते हैं, जब कोई विचार नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, तो वह भी ध्यान है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने काम से नफरत करते हैं। वे सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उनका मन हमेशा कहीं और होता है। यह तो जीवन बर्बाद करना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन में गहरा परिवर्तन होता है, तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, यह तात्कालिक होता है। यह तब होता है जब आप सच्चाई को सीधे देखते हैं। जैसे ही आप साफ देख लेते हैं कि आपका सारा दुख आपकी अपनी कंडीशनिंग से आ रहा है, वैसे ही एक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन समय में नहीं होता। समय तो मन की एक चाल है। मन कहता है कि धीरे धीरे बदलूंगा, थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनूंगा। लेकिन यह सब स्थगन है। सच्चा परिवर्तन अभी होता है, इसी क्षण। जब आप किसी चीज को पूरी स्पष्टता से देखते हैं, तो वह आपको बदल देती है। ज्ञान का बोझ हमें सच्चाई से दूर रखता है। हम इतना कुछ जानते हैं, हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने गुरुओं की बात सुनी है। यह सब ज्ञान हमारे मन में जमा हो गया है। जब हम किसी नई चीज को देखते हैं, तो यह पुराना ज्ञान बीच में आ जाता है। हम कहते हैं कि हां, यह तो वेदों में लिखा है, यह तो गीता में है, यह तो बुद्ध ने कहा था। लेकिन यह सब दूसरों का ज्ञान है, यह हमारा अपना नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि झांत से मुक्त होना बहुत जरूरी है। जब मन झांत से भरा होता है, तो अज्ञात के लिए कोई जगह नहीं रहती। सत्य तो अज्ञात है। वह किसी किताब में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है। वह तब प्रकट होता है जब मन बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल शांत हो। लेकिन हम शून्यता से डरते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, सोचते रहना चाहते हैं। जब थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होता, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी चला देते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। हम अपने आप से भागते रहते हैं। यह भागना ही हमारी समस्या है। जब हम अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम अपने डर, अपने दुख, अपनी चिंताओं को सीधे देखने की हिम्मत करते हैं, तो एक गहरा शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहर से नहीं आती। यह तब आती है जब भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। पवित्रता का अर्थ शुद्धता नहीं है, जैसा कि समाज सिखाता है। समाज कहता है कि अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ रीति रिवाजों को मानते हैं, तो आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची पवित्रता तो मन की पूर्णता में है। जब मन विभाजित नहीं है, जब वह टूटा हुआ नहीं है, जब उसमें कोई संघर्ष नहीं है, तो वह पवित्र है। यह पवित्रता दैनिक जीवन में प्रकट होती है। यह इस बात में है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं। जब हर क्रिया पूर्ण ध्यान से होती है, तो वह पवित्र हो जाती है।
धर्म कोई अलग गतिविधि नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप प्रकृति को देखते हैं, एक पेड़ को, एक पक्षी को, एक नदी को, और आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ देखना, तो उस क्षण में एक सौंदर्य है, एक पवित्रता है। लेकिन अगर आप सोचने लगते हैं कि यह बहुत सुंदर है, मैं इसकी फोटो खींच लूं, मैं इसके बारे में किसी को बताऊं, तो वह क्षण खो जाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सीख सकें या अभ्यास कर सकें। ध्यान तो जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप हर चीज के प्रति जागरूक होते हैं, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने आसपास की दुनिया के प्रति, तो यह ध्यान है। जब ध्यान होता है तो विचारक और विचार के बीच का फासला मिट जाता है। तब कोई केंद्र नहीं रहता जो अनुभव कर रहा हो, सिर्फ अनुभव रहता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है और इसे समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारी पूरी भाषा, हमारा पूरा विचार द्वैत पर आधारित है। हम हमेशा मैं और दूसरे की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई में कोई विभाजन नहीं है। जब यह समझ आती है तो फिर कोई संघर्ष नहीं रहता। तब जीवन एक प्रवाह बन जाता है। चीजें होती रहती हैं, लेकिन कोई करने वाला नहीं होता। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब आप इसे अनुभव करते हैं तो यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं ऊपर बैठा हुआ है और दुनिया को चला रहा है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पा सकें या जान सकें। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब सभी विचार, सभी इच्छाएं, सभी डर समाप्त हो जाते हैं, तो जो बचता है शायद वही भगवान है। लेकिन उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो कहा जा सके वह सत्य नहीं है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य पथहीन भूमि है। कोई रास्ता आपको वहां नहीं ले जा सकता। कोई विधि, कोई तकनीक, कोई गुरु आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। आपको खुद ही जाना होगा, और जाना भी वास्तव में नहीं है, क्योंकि सत्य तो यही है, इसी क्षण में। बस हमारा मन इतना व्यस्त है कि हम उसे देख नहीं पाते। जब आप अपने सभी विश्वासों को, अपने सभी ज्ञान को, अपनी सभी धारणाओं को एक तरफ रख देते हैं, जब आप बिल्कुल नग्न और असुरक्षित होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब शायद कुछ ऐसा घटित होता है जो अवर्णनीय है। यह घटना, यह अनुभव, यह रहस्य ही वास्तविक धर्म है। यह किसी संगठन से नहीं जुड़ा है, किसी परंपरा से नहीं जुड़ा है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत है, फिर भी यह सार्वभौमिक है। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि जब एक व्यक्ति में गहरा परिवर्तन होता है तो वह पूरे समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। हमारी चेतना व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। जब एक व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग से मुक्त होता है तो वह पूरी मानवता के लिए एक दरवाजा खोलता है। यही कारण है कि आत्म परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण है। दुनिया को बदलने के लिए आपको पहले खुद को बदलना होगा, लेकिन यह बदलाव जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। यह तब होता है जब आप सच्चाई को देखते हैं। सिर्फ देखना ही काफी है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। तो ईश्वर क्या है, इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। यह कोई दार्शनिक या धार्मिक समस्या नहीं है जिसे हल किया जा सके। यह एक रहस्य है जो तब प्रकट होता है जब आप उसे खोजना बंद कर देते हैं। जब खोजने वाला समाप्त हो जाता है तो शायद वही मिल जाता है जिसे हम सब खोज रहे थे, लेकिन वह इतना अलग होता है हमारी कल्पनाओं से कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। तो दोस्तों, यह था जे कृष्णमूर्ति की महत्वपूर्ण पुस्तक ईश्वर क्या है का सार। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सच्चाई किसी बाहरी स्रोत में नहीं है, वह हमारे भीतर है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में है। हमें सिर्फ देखना सीखना है, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निष्कर्ष के। जब हम अपनी कंडीशनिंग को समझ लेते हैं, जब हम अपने डर और इच्छाओं को देख लेते हैं, तो एक गहरा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन ही वास्तविक क्रांति है। यह क्रांति किसी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था को बदलने से नहीं आती, बल्कि मानव चेतना के मूल में परिवर्तन से आती है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आसान नहीं हैं। वे हमें चुनौती देती हैं, हमारे सभी विश्वासों को हिला देती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें गंभीरता से लें, अगर हम वास्तव में खुद को देखने की हिम्मत करें, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी लेकर आते हैं। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। कृष्णमूर्ति की इस शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी कंडीशनिंग को देखने के लिए तैयार हैं? बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान में रुचि रखते हैं। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आप किस किताब की समरी चाहते हैं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए खुद को जानने की यात्रा जारी रखें। जय हिंद।